सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रवक्ता ग्रंथ 21 अध्याय 21 में हम पढ़ेंगे। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों कि हर बुराई, हर पाप, हर आज्ञा का उल्लंघन क्या है, हमारे जीवन को जो है वो नष्ट करता है, बर्बाद करता है। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 21, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4। पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं, वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। किसका विनाश करते हैं? किसका विनाश करते हैं? किसका विनाश करते हैं? आत्मा का विनाश करते हैं। ये शरीर तो बचेगा नहीं, चाहे इस पे कितना भी पाउडर, कितनी लिपस्टिक, कितने मेकअप कर लो, ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा। आत्मा बचेगी। और शैतान क्या चाहता है कि शरीर के साथ साथ आत्मा को भी नष्ट किया जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर आत्माओं को बचा सकता है। उसे मारने और जिलाने का अधिकार है। इसलिए प्रवक्ता लिखता है, पुत्र, यदि तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं। कैसे हैं उसके दांत? कैसे हैं उसके दांत? क्या करते हैं? वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता। प्रत्येक पाप दुधारी तलवार के जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता। अभी सुनना ध्यान से कि जब 4 लोग एक अर्धांग रोगी को चारपाई पर उठाकर लाए, जो कि पिछले लंबे समय से, कई वर्षों से वो बीमार था, चारपाई पर पड़ा रहता था, तो कुछ लोगों ने जो ईश्वर पर भरोसा रखते थे, वचन पर भरोसा रखते थे, वचन में लिखा हुआ है 4 लोगों के द्वारा उसकी चारपाई को उठवाया और उसे यीशु के पास लेकर गए। जगह नहीं मिलने के कारण उन्होंने उस घर के क्या खोल दिए? खपरेल, खपटे हटा दिए और उसकी चारपाई को ऊपर से नीचे, जहाँ यीशु खड़े थे भीड़ के साथ, वहाँ पर उसको रख दिया। यीशु ने उसके ऊपर नज़र दौड़ाई। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने उसके ऊपर नज़र दौड़ाई और उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि यीशु जानता था इसकी ये बीमारी इसके पापों के कारण आई है और यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार पिता ईश्वर ने दिया। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि उसने उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया है, उसने उसे सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है। इसलिए उस अधिकार से यीशु मसीह ने उस अर्धांग रोगी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। लेकिन वहां खड़े लोग भुनभुनाने लगे,
वहां खड़े लोग कहने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? पाप क्षमा करने का अधिकार जो है वो केवल पिता ईश्वर को है। इसे वो अधिकार किसने दिया? तो उसके मन के विचारों को भांप कर यीशु ने ये कहा, क्या कहना अधिक सहज है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, या फिर अपनी खाट उठा और घर जा। यीशु ने पहले उसकी बीमारी चंगी नहीं की प्यारे भाइयों और बहनों, पहले उसके पापों को क्षमा किया, क्योंकि पवित्र वचन बाइबल यशाया नबी के ग्रंथ में ये बताता है, अध्याय 30 पद संख्या 15 की प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। लेकिन यहां पर प्यारे भाइयों और बहनों, अर्धांग रोगी ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, उसे इस बात का पता भी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को अधिकार था। उसने दया के कारण प्रभु की महिमा दिखाने के लिए अर्धांग रोगी को चंगा किया, ताकि लोग जान जाएं कि ईश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार है, और इस शरीर की जो हड्डियां सूख गई हैं उसको नया बनाने का उसमें सामर्थ्य है। वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से प्रायश्चित करता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार को, मेरे पूर्वजों के पापों को, गलतियों को क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में आत्मिक उन्नति हमें प्रदान करे, बहुतों को पवित्र आत्मा चाहिए, बहुतों को प्रवचन करने का वरदान चाहिए, बहुतों को ऐसे ऐसे वरदान। मुझसे कल भी कुछ लोग कह रहे थे, फादर जी हम क्या करें, हम आत्मा में बढ़ें, आत्मिक उन्नति करें। उन सब को करने के लिए हमें प्रभु के साथ पवित्रताई में रहने की आवश्यकता है, और तब ये वरदान वो हमारी ज़िंदगी में देगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैंने कहा, उस चीज़ से, उस पाप से जो हमारी आत्मा का विनाश करता है, उससे हमें दूर भागने की आवश्यकता है। जैसे सांप के सामने से आप दूर भाग जाते हैं। इसलिए याकूब के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना है पर नहीं करता तो उसे पाप लगता है, उसे पाप लगता है। जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं करता है तो उसे पाप लगता है, उसे पाप लगता है। प्रार्थना नहीं करना भी एक तरीके से पाप है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता तो मैं पाप का भागी होता। वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहों को यह आदेश दिया गया है, इन वचनों पर मनन चिंतन किया करो। और यदि कोई जानबूझ के इनको नहीं करता तो उनको पाप लगता है। अगर इस वचन को हम बहुत अच्छी तरह से समझें तो मसीही व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया पश्चाताप और धन्यवाद का चढ़ावा अर्पित करने के लिए बुलाई गई है। याजक का ये काम है, याजक की ये जिम्मेदारी है कि वो नित्य प्रतिदिन प्रभु की प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए वो इस वेदी पर बलि चढ़ाएं और उनके पापों के लिए क्षमा मांगे। इसीलिए एक वंश, लेवियों का वंश इस काम के लिए चुना गया था। 12 वंशों में एक वंश प्रभु ने अपने लिए चुन कर रखा, ताकि वो ईश्वर की प्रजा के लिए यज्ञ करें, बलिदान अर्पित किया करें, प्रार्थना किया करें, वेदी के सामने घुटना टेक कर उनके लिए मध्यस्थता किया करें। इसलिए हर एक याजक का काम है कि प्रभु के साथ जो हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, उसकी महिमा से जब हम दूर चले जाते हैं, उसके प्रायश्चित के लिए वेदी के ऊपर फिर से वो बलिदान अर्पित किया जाए, मध्यस्थता किया जाए। क्योंकि संत पौलुस ये कहता है कि दुनिया के बीच में और पिता के बीच में हमारे लिए एक ही मध्यस्थ हैं, ईसा मसीह, जो पिता के दाहिने विराजमान हैं और जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है।
और पिता से निवेदन करता है और ये कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अक्सर हम जल्लादों के विषय में सोचते हैं कि यीशु ने उन जल्लादों के लिए कहा, क्या मैं और आप बड़े जल्लाद नहीं हैं या नहीं है? क्या मैं और आप हत्यारे नहीं हैं? क्या मैं और आप प्यारे भाइयों और वे धोखेबाज नहीं हैं? उन्होंने तलवार से मारा, हम अपनी पैनी जीभ की तलवार से मारते हैं। क्या यह हत्या नहीं है? तलवार का काटा हुआ ठीक हो सकता है, जुबान से काटा हुआ जल्दी ठीक नहीं होता है, उसका घाव नहीं भरता है। तो इसलिए परमेश्वर को मालूम था कि इस दुनिया के लिए निरंतर ये लगातार बलिदान अर्पित किया जाना चाहिए। इसलिए उसने अपने याजकों को चुना, लेवी वंश को उसने अलग किया कि ये मेरे लिए यज्ञ करें, प्रार्थना करें और दुनिया के लिए प्रायश्चित का ये चढ़ावा अर्पित किया करें, मध्यस्थता किया करें। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं मां मरियम की मध्यस्थता से, दूतों और संतों की मध्यस्थता से, तो वो सारे निवेदन जो हैं इकट्ठे होकर मां मरियम की मध्यस्थता से प्रभु यीशु के हाथों में सौंपे जाते हैं और पिता से वो निवेदन करता है, मेरे और आपके निवेदनों को पिता को अर्पित करता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं महापुरोहित यीशु मसीह की प्रार्थना, हे पिता मैं तेरे पास आ रहा हूँ, जब तक मैं इस दुनिया में था तो मैंने इनकी देखभाल की, मैंने इन्हें बचाया, मैंने शैतान से इन्हें क्या रखा, सुरक्षित रखा, लेकिन अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ, अब तू इन्हें संभालना। पिता ये एक हो जाएं, जैसे मैं, तू और पवित्र आत्मा एक हैं, वैसे ये लोग भी एक हो जाएं। तो प्रभु यीशु जो अब भी मध्यस्थों का मध्यस्थ है, पिता के दाहिने विराजमान है, ईश्वर से यूं ही प्रार्थना करता है, ईश्वर से यूं ही प्रार्थना करता है। और परमेश्वर जानते हैं कैसे जवाब देता है? परमेश्वर ने जवाब दिया प्यारे भाइयों और बहनों, योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में, कि ईश्वर ने आपको और मुझे और इस संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटा और उसने उसे कुर्बान कर दिया। लिखा है वचन में, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाए और संसार के लिए, मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करे, और यीशु ने ऐसा किया। यीशु ने ऐसा किया। और जानते पिता ने कैसे बचाया? पिता ने वो लहू लेकर हमारे ऊपर छिड़क दिया। पिता ने यीशु मसीह का लहू लेकर हमारे ऊपर छिड़क दिया, क्योंकि उसने यीशु को कुर्बान कर दिया। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों की प्रथा में धारणा यह थी कि जब कोई मेमना बलि चढ़ाया जाता था, जब मंदिर में कोई बलि दी जाती थी, तो उसका रक्त याजक लेकर लोगों पर छिड़कता था। धारणा यह थी कि रक्त के बहाए जाने के बिना प्रायश्चित संभव नहीं, और अगर छिड़का ना जाए तो उससे पापों का प्रायश्चित नहीं होता। लेकिन संत पौलुस ये कहता है, साढ़ों, मेढ़ों और बकरों का रक्त जो है पापों को नहीं हर सकता, क्योंकि उनमें जीवन नहीं है, क्योंकि उनमें जीवन नहीं। इसलिए मैं हर बार ये कहता हूँ, अगर उनमें जीवन होता तो आप रोज किसी जानवर को मार के अपने में ब्लड चढ़ा लेते हैं। आपको ब्लड बैंक में दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती। होती है? नहीं होती, नहीं होती ना, क्योंकि वो हमें जीवन नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन हर व्यक्ति का खून जो है पापों को नहीं हर सकता है। उसके लिए संहिता में वचन क्या था? मेमना निर्दोष होना चाहिए, पहलोठा होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दाग या झुर्री नहीं होनी चाहिए। तो इसका कारण यह था कि रक्त बहाए जाने के लिए यूसुफ का वध नहीं किया गया, मरियम का वध नहीं किया गया, किसी नबी का वध नहीं किया गया। वो चुने हुए नहीं थे क्या? परमेश्वर ने नहीं बुलाया था क्या?
परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना था, लेकिन उनके रक्त प्यारे भाइयों और बहनों, साधारण मनुष्यों, साधारण जिंदगी में रहने वाले वो लोग थे, वो धरती के लोग थे, इस मिट्टी के बने हुए थे, मिट्टी से पैदा हुए थे। लेकिन यीशु मसीह का रक्त इसलिए मेरे और आपके पापों को हर सका, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ था, बनाया नहीं गया था। उत्पन्न हुआ था, बनाया नहीं गया था। बनाया जाना, किसी चीज को बनाया जाता है, लेकिन वो अदृश्य से उत्पन्न था। उसके लहू में वो सामर्थ्य था, उसका लहू पवित्र था। उसमें प्यारे भाइयों और बहनों किसी मनुष्य का रक्त नहीं, परंतु ईश्वर अब्बा पिता का रक्त, जो पवित्र, जो निर्दोष है, वो रक्त था। इसलिए उसके रक्त ने सारे मानव जाति के पापों को हरा। इसलिए अब वो रक्त हमें जीवन देता है, अब वो रक्त हमें बचाता है, हमें शुद्ध करता, हमारे परिवारों को प्यारे भाइयों और बहनों बचाता है। इसलिए रोज उस पवित्र लहू को लेकर अपने सिर से लेकर पांव तक आप विलेपन करना और संरक्षण लेना, उसके रक्षा कवच को अपने ऊपर रोज पहनना, अपने बच्चों को ब्लेस करना और तब बाहर भेजना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान की मजाल नहीं है कि वो आपको छू जाए, शैतान की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो उसके वचन से, उसके लहू से वो डरता है, क्योंकि शैतान उसमें से एक काम भी नहीं कर पाया जो काम यीशु ने किए हैं प्यारे भाई और बहनों। इसलिए वो उससे डरता है। इसलिए पाप से दूर रहना, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। अगर आप योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 46 और उससे आगे वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तुम अपने पिता, झूठे पिता की संतान हो, क्योंकि वो तो आरंभ से झूठ बोलता आया है। खोलिए वचन, योहन का सुसमाचार अध्याय 8, सुंदर वचन है, इसको दोहराइए ताकि जब भी आपको झूठ बोलने की बात मन में आए तो इस वचन को याद करना कि नहीं 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 नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये झूठ जो है ये किसकी ओर से है? ये इब्लीस की ओर से है, क्योंकि वो इसका पिता है, वो इसका पिता है। अध्याय 8 योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 से हम पढ़ेंगे, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। जान लीजिए आप लोग, इसलिए जब आप झूठ बोलते हैं अपने माँ से, बाप से, बेटे से, बेटी से, तो उस वक्त आप उसकी संतान बन जाते हैं। ये प्रभु यीशु ने इस वचन में कहा। अगर आज ये वचन आपके हृदय पर अंकित हो रहा है तो जिंदगी में आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे प्यारे भाई और बहनों। क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई शैतान की संतान कहे जो झूठा है? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? तो आज से आप अपने मन में, अपने हृदय पर इस वचन को लिख लीजिए। सपने में भी झूठ बोलने का अगर आपको मन करे तो उस वक्त प्रभु के वचन से अधिकार लेना कि नहीं, यीशु पिता ईश्वर मेरा पिता है और वो सत्य है, मैं उसको चाहता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं उसके चरणों में अपने आप को निछावर करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं अच्छे काम के लिए झूठ बोल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यारे भाइयों और बहनों, झूठ तो झूठ है, चाहे वो अच्छे काम के लिए हो, चाहे वो बुरे काम के लिए हो। और याद रखना कि ये झूठ जिसका पिता शैतान है, क्योंकि वो आरंभ से झूठ बोलता आया है। कहता है तुम उसकी बातों को मानते हो, मेरी बातों को नहीं मानते हो। ना जाने कितने लोगों ने झूठ बोला, पत्नी ने पति से झूठ बोला, कितनी बातें छिपाई हैं। आई कैन सी, अभी मैं आपके चेहरों पर इस बात को देख सकता हूं। यही कारण था कि आपने इस वचन को नहीं सुना, इसलिए जिंदगी नहीं बदली। और ये बंधन आपकी जिंदगी में है, ये बंधन रिश्तों में है, इसलिए उन्नति नहीं है, इसलिए आत्मिक उन्नति नहीं होती, इसलिए पवित्र आत्मा वहां ठहरता नहीं, इसलिए आशीर्वाद वहां आता नहीं।
क्यों? क्योंकि हम उस झूठ के पिता का आदर करते, उसकी बातों को मानते हैं। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि हम इन बातों को अपनी जिंदगी में धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत गाएंगे, जैसे पिता पवित्र है। इस गीत को ना बहुत अच्छे से सादगी से गाना, मन ही मन, जैसे पिता पवित्र है मुझे भी तो पवित्र बना। जब आप इस गीत को गाएंगे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपके जिंदगी में बहुत सारी प्रेरणाएं परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। एक साथ जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। प्रार्थना करें प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु जो सच्चा है वो हमें सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाए। प्रभु ना तो ठगता है न ठगा जा सकता है। वो अपने नाम का सच्चा है, अपने वादों का सच्चा है। उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। एक एक वादा जो उसने हमसे किया है वो हमारी जिंदगी में उसे पूरा करता है। इसलिए पवित्रता और अभिषेक दोनों साथ साथ चलते हैं। अनॉइंटिंग एंड होलीनेस दे गो टुगेदर। पवित्रता और अभिषेक दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर पवित्रता है, अभिषेक बना रहेगा। पवित्रता नहीं है, अभिषेक चला जाएगा। दाऊद की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ, शमशून की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ।
सुलेमान की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। जितने प्रभु के दास थे, जब उनकी जिंदगी से पवित्रता दूर चली गई तो प्यारे भाइयों और बहनों, उनका अभिषेक भी जाता रहा। लेकिन जब उन्होंने प्रायश्चित किया, जब उन्होंने माफी मांगी, जब प्रभु के सामने रोए और गिड़गिड़ाए, तो प्रभु ने उन्हें फिर से वही ताजा अभिषेक और अपना मसा उन्हें प्रदान किया, जिसने पाप ना किया हो। वो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की हुजूरी में सदा बना रहता है। बाइबल कहती है सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। लेकिन उस महिमा को प्राप्त करने के लिए हमें फिर से प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने मन में पवित्रता, विचारों में पवित्रता, आंखों में पवित्रता, कानों में पवित्रता, हाथों में पवित्रता, अपने काम में पवित्रता, दफ्तर में जो आप लिखते हैं उसमें पवित्रता, हमारी दृष्टि में पवित्रता, शरीर के हर स्तर में पवित्रता की आवश्यकता है। हमारी सेवकाई में पवित्रता। आप जिस प्रोफेशन में, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप न्यायकर्ता हैं, चाहे आप जज हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप क्लर्क हैं, वहाँ पर आप जो भी काम करते हैं उसे ईमानदारी से, पवित्रता में रहकर उस काम को करना, उसमें बरकत आएगी। यहाँ तक कि खाना बनाते समय, काम को करते समय भी पवित्रता बरतते रखना। फिर से इस गीत को गाएंगे, जिसने पाप ना किया हो। जिसने पाप ना किया था, उसे पाप का भागी बनाया। जिसने पाप ना किया था, उसे पाप का भागी बनाया। जिसने पाप ना किया था, उसे पाप का भागी बनाया। जिसने पाप ना किया था, उसे पाप का भागी बनाया। भूल जाऊं मैं तेरे लहू से, धुल जाऊं मैं तेरे लहू से, योग्य बन जाऊं मैं तेरी सेवा में, तेरी सेवा में। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता